हाँ ठीक है, मैं समझती हूँ इस बात को अच्छे तरीके से। हम पेशी का इंतजार करेंगे। मैं अपने बेटे को कब देख सकती हूँ ये बताइए। बहुत बहुत अजीब सा महसूस कर रही हूँ दादी माँ। ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ, किसी चीज की बदबू आ रही है जिसकी वजह से तबीयत खराब हो रही है। बेटा तुमने खाना ऑर्डर किया था ना, जो तुमने पूरा खा लिया, उसी मजेदार गोश्त की भी होगी। किरण, कल रात से तीसरी बार हुआ है इसको ये। आखिर मसला क्या है, देखती हूँ जाकर। ओफ खुदा, ये क्या हो रहा है? बार बार उल्टी क्यों हो रही है? ठीक हो तुम किरण? ठीक हूँ दादी माँ, बिल्कुल ठीक। इधर आओ, यहाँ बैठो। शुक्र है बुखार तो नहीं है तुम्हें। तुम्हारे लिए नींबू का जूस मंगवाऊं मैं? हाँ, पियोगी तुम? नहीं दादी, ठीक हूँ मैं। थोड़ी देर सो जाऊंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अच्छा बस भी करें अब। जरा गौर करो, आराम से सोचो। जो मैं सोच रही हूं बिल्कुल ठीक है। कुछ तो मसला जरूर है। काश के कुछ बुरा ना हो। क्या आप मेरे बारे में बात कर रही हैं दादी? नहीं बेटा, तुम्हारे बारे में नहीं। ठीक है, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। वकील क्या कह रहे हैं? क्या कहेगा, सिर्फ दिलासे दे रहा था। उसको तो ये भी नहीं पता कि मैं अपने बेटे से कब मिल पाऊंगी। उसकी तबीयत को क्या हुआ? कल रात से उसे ऐसा ही हो रहा है। मुझे तो लगता है ठंड लग गई है। वैसे शुक्र अदा करना चाहिए हमें। इस आलीशान होटल में तबीयत खराब हुई है उसकी। अगर इनकी बात मान लेते तो बड़े होते किसी छोटे से डरबे में। कम से कम यहाँ सहूलतें तो मौजूद है। आपके कहने का मतलब कि यहीं पे रुक जाए हम? नहीं, वापस उसी घर में चलते हैं, क्योंकि यही अच्छा होगा। और हमारे पास तो रहने के पैसे भी नहीं हैं, और बगैर पैसों के रहना बहुत मुश्किल होगा। शुरू हो गई फिर से। मुझे अपना चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल जाना होगा। सुन लिया तुमने? इसकी जरूरत नहीं है, यही इलाज हो जाएगा। कब तक यहाँ रहेंगे? और जाएंगे भी कहाँ हम लोग? कोई ठिकाना तो है ही नहीं हमारे पास। यहाँ बैठे इंतजार तो नहीं कर सकते हम। हमें अपने भाई को बचाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। और उस जान की बातों पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। वो हमारे भाई को बचाने के लिए कुछ नहीं करेगा। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को बेटा
मेरा बेटा। मुझे जेल ले गए थे और फिर आगा साहब वकील को लेकर वहां आ गए। असल मुजरिमों को पकड़ लिया गया और फिर मुझे रिहा कर दिया गया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। आगा साहब, मेरी हिमाकत की वजह से आपको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। खुद तो फंसा और साथ में मैंने आपको भी फंसवा दिया। मुझे बचाने का बहुत शुक्रिया। मेरा नहीं, बल्कि अपनी मां का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उसने तुम जैसी औलाद को पैदा किया और परवरिश की। मुझे फख्र महसूस होता है अपने उस फैसले पर कि मैंने तुम जैसी लड़की को अपनी बेटी की जिम्मेदारी दी और तुमने किसी किस्म की डील नहीं की और अपने बयान पर एक मजबूत चट्टान की तरह कायम रहे। मुझे फख्र है तुम पर। तुम वाकई बहुत बहादुर हो, बिल्कुल उस औरत की तरह जिसने तुम्हें पैदा किया। बड़प्पन है आपका। आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहते हम। अम्मी, आप लोग यहां होटल में क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आया मुझे। वहां से निकाल दिया गया है हमें। उन्होंने कुछ भी लिहाज नहीं किया हमारा और रात के वक्त धक्के देकर हमें वहां से निकाल दिया। बेटा, क्या बताऊं तुम्हें, उन लोगों ने हमारा सारा सामान घर से बाहर फेंक दिया। अच्छा आगा साहब, अब अगर ऐसी बात है तो मेरी फैमिली ने कल रात तुम्हारी फैमिली के साथ बहुत नामुनासिब रवैया अख्तियार किया। अगर तुम मुझे इजाजत दो तो उसका अजाला करना चाहता हूं। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पुलिस स्टेशन आया था। बाद में पता चला कि ये लड़की उस मंशियात फरोश की बहन है। कराचाई फैमिली का मामला वाज़ेह हो चुका है, लेकिन उन्होंने इस चौंका देने वाले मामले में अपनी खामोशी बरकरार रखी हुई है। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि आगा और शहनाज का इस मामले पर क्या रद्द अमल होगा। उस गाड़ी में मिस सहर। आगा साहब, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या फार्मेसी से होकर चले हम घर? प्लीज। बिल्कुल, क्यों नहीं।